नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख आपकी है 16 जनवरी 2025 की। शिक्षा संबंधित ढेर सारी अपडेट हैं, एक एक करके सभी की बात करेंगे। सबसे पहली अपडेट, शिक्षक विहीन हो गए हैं शहरी क्षेत्र के 19% स्कूल। न्यूज आपकी लखनऊ से प्रकाशित हुई है, जिसमें बताया गया है कि स्थानांतरण या समायोजन की दोषपूर्ण नीतियों के कारण प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के 19% से अधिक प्राइमरी स्कूल शिक्षक विहीन हो गए हैं। वहीं करीब 12% स्कूल ऐसे हैं जो शिक्षा मित्र हैं उनके भरोसे हैं, और ये भी शिक्षक विहीन विद्यालयों की श्रेणी में ही आते जा रहे हैं। हालत यह है कि प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में कुल 5,104 परिषदीय स्कूल हैं, जिनमें से 3,906 प्राइमरी स्कूल हैं, जबकि 1,198 अपर प्राइमरी स्कूल हैं। इनमें से 970 स्कूल शिक्षक विहीन हो चुके हैं। दरअसल सरकार ने वर्ष 2011 के बाद ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्रों में शिक्षकों का तबादला ही नहीं किया है, ना ही शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में शिक्षकों का कोई समायोजन किया गया है। शहरी क्षेत्र जहां शिक्षकों की कमी पहले से ही थी, शिक्षकों की हर साल हो रही सेवानिवृत्ति के बाद स्कूल शिक्षक विहीन होते चले जा रहे हैं। अन्य महानगरों या शहरी क्षेत्रों की बात छोड़िए, राजधानी क्षेत्र लखनऊ में ही शहरी क्षेत्र के 297 प्राइमरी स्कूल में से 60 ऐसे स्कूल हैं जो कि पूरी तरीके से शिक्षक विहीन हो चुके हैं। प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला महामंत्री वीरेंद्र सिंह कहते हैं कि 2011 में ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में शिक्षकों का समायोजन किया गया था। उसके बाद से आज तक ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में एक भी शिक्षक का समायोजन नहीं हुआ है, जिसका नतीजा ये है कि एक के बाद एक शहरी क्षेत्र के स्कूल शिक्षक विहीन होते जा रहे हैं। यहाँ पर शहरी क्षेत्र में 5,104 प्राइमरी स्कूल हैं, उसको लेकर के बताया गया कि जिनमें से 3,906 प्राइमरी स्कूल हैं, जबकि 1,198 अपर प्राइमरी स्कूल हैं। इनमें से 970 स्कूल शिक्षक विहीन हो चुके हैं, जबकि करीब 428 स्कूल शिक्षा मित्रों के हवाले किसी प्रकार से जो है बस चल रहे हैं। बाकी आरटीआई मानक के अनुसार अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 119 यानी 1,19,369 टोटल शिक्षक होना चाहिए। उनके स्थान पर 5,920 शिक्षक ही कार्यरत हैं। ऐसे में शहरी क्षेत्रों के लिए अभी टोटल 13,349 शिक्षकों की जरूरत है, अर्थात प्राइमरी में 77% और अपर प्राइमरी में 40% शिक्षकों की कमी है। यहाँ पर साइड में आप देखेंगे तो स्कूलों की स्थिति की एक लिस्ट भी दी गई है, जहाँ पर लखनऊ में देखेंगे तो शिक्षक विहीन स्कूल 60 हैं, गोरखपुर में 60, प्रयागराज में 74, वाराणसी में 56, मेरठ में 71, बरेली में 72, अयोध्या 66, इसी प्रकार गौतम बुद्ध नगर 69, देवरिया 10। तो ये है एक्चुअल में रियल हालत उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती जो सालों से नहीं हो रही है उसका नतीजा, और लगातार अनुपात समानुपात केवल चल रहा है। अगली अपडेट, लोक सेवा आयोग ने सभी जिलाधिकारियों से मांगी केंद्रों की सूची। सभी प्रारंभिक परीक्षाएं जो है वो एक दिन में कराए जाने की तैयारी है। प्रयागराज से न्यूज़ है, जिसमें पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अब आरओ जो परीक्षा समेत अन्य जो भर्ती हैं उनकी प्रारंभिक परीक्षाएं एक ही दिन में कराने की तैयारी कर रही है। इसको लेकर आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर कोषागार से 25 किलोमीटर की दूरी तक उपलब्ध परीक्षा केंद्रों की सूची मांगी है। प्रदेश सरकार की ओर से पिछले साल 19 जून को जो जारी गाइडलाइन थी उसमें केंद्र निर्धारण के नियम काफ़ी सख्त करने के कारण आयोग को एक दिन में परीक्षा कराने के लिए पर्याप्त केंद्र नहीं मिल रहे थे। इसके चलते आयोग को पीसीएस और आरओ जो प्रारंभिक परीक्षा है 2 दिन में कराने का निर्णय लेना पड़ा था। हालांकि प्रतियोगी छात्र का लगातार विरोध देखने को मिला और इसको बाद पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 22 दिसंबर को एक दिन में ही कराई गई थी। जिस तरीके से पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में कोषागार से 10 किलोमीटर की दूरी को संशोधित करते हुए 25 किलोमीटर तक का जो केंद्र है वो बनाए गए थे, उसी तरीके से अन्य परीक्षाओं में भी इस शर्त को हटाते हुए कोषागार से 25 किलोमीटर की दूरी तक परीक्षा केंद्र तलाशे जा रहे हैं। आयोग की ओर से डीएम को एक लेटर लिखा गया कि पीसीएस प्री के लिए कोषागार से 25 किलोमीटर की दूरी तक जो केंद्र बनाए गए थे, अगर उनमें से कुछ केंद्र छूट गए तो उन्हें शामिल करते हुए केंद्रों की सूची उपलब्ध जो है वो कराई जाए। बाकी जिले के सीबीएसई और सीआईएससी बोर्ड के सभी जो विद्यालय जिनकी क्षमता न्यूनतम 384 विद्यार्थियों के बैठने की है, इन सभी को परीक्षा केंद्र की सूची में जो है वो शामिल किया जाएगा। बाकी जो बनाए जाएंगे सेंटर उसमें राजकीय डिग्री माध्यमिक विद्यालय, राज्य केंद्र के विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निक कॉलेज, सभी को जो है वो परीक्षा केंद्र बनाए जाने को लेकर के बात किया जा रहा है। साथ ही सहमति प्रपत्र का प्रारूप भी जारी किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि केंद्र का प्रकार, संस्थान का नाम, ये सारी चीज़ें जो है वो लिखी होनी चाहिए। कुल बैठने की क्षमता का यहाँ पर 384 की बात की गई। 1,000 अभ्यर्थियों की क्षमता वाले विद्यालय में 500 की क्षमता के ए और बी ब्लॉक के 2 सहमति पत्र भी मांगे गए हैं। बाकी कोषागार को लेकर के तो हमने ऑलरेडी आपको बता दिया।
अगली अपडेट आपकी भी इसी से रिलेटेड है कि आर प्रारंभिक परीक्षा भी एक दिन में कराने की तैयारी, और यहाँ पर भी बस और रेलवे स्टेशन से देखी जाएगी कि केंद्र की दूरी वगैरह कितनी है, उसकी बात भी यहाँ पर जो है वो की गई है। बाकी जो विद्यालय को सिलेक्ट करने को लेकर के कहा गया है, उसको लेकर के यहाँ पर भी बताया गया है कि किस प्रकार के विद्यालय जो है वो होने चाहिए। पॉलिटेक्निक, राजकीय, मेडिकल सुविधा संपन्न, इस तरीके से जो है इनको परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। अगली अपडेट आपकी है बिहार शिक्षक भर्ती में दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष शिक्षकों की होगी बहाली। जो मंत्री हैं, बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, उनका ये बयान देखने को मिला। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले दिव्यांग छात्रों के लिए जल्दी विशेष शिक्षक की बहाली की जाएगी। वे बुधवार को जेडीयू कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि प्रथम चरण में कैंसर पीड़ित 37 शिक्षकों का तबादला किया गया है। प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की काउंसलिंग की प्रक्रिया हो चुकी है। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद इनकी जल्द पोस्टिंग होगी। शिक्षा विभाग के बड़े पैमाने पर बहाली हो रही है। जन सुनवाई में शामिल भवन निर्माण वगैरह को लेकर के भी इनके द्वारा कहा गया, और यहाँ पर ऐसा कोई नया पॉइंट नहीं है। अगली अपडेट, शिक्षा विभाग के आदेश के बाद ही आएगा पूरक रिजल्ट संभव। जो आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट है बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर के, उसी को लेकर के बताया गया है कि आयोग ने विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि शिक्षा विभाग से प्राप्त अनुरोध और रिक्तियां उपलब्ध कराए जाने के बाद ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जा सकता है। आयोग ने यह भी कहा कि सभी कक्षाओं का रिजल्ट और जो जिला आवंटन है वो जारी कर दिया गया है। सिर्फ उच्च माध्यमिक के 6 विषयों का रिजल्ट रुका हुआ है। इसमें अतिथि शिक्षकों का वेटेज दिया जाना है। इसका रिजल्ट भी जल्द जारी किया जाएगा। इसकी तैयार आयोग की ओर से तैयारी जो है वो की जा रही है। करीब 3,500 अभ्यर्थियों का रिजल्ट अतिथि जो शिक्षक हैं उनकी वजह से जो है वो रुका है, और बिहार में अतिथि शिक्षकों की संख्या 492 के करीब है। विभाग के आदेश के बाद ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट संभव, यहाँ पर भी पटना से ही न्यूज़ है। इसमें भी वही बताया गया है, बीपीएससी की नई वेबसाइट पर जारी होगी सूचना, जो कि यहाँ पर दी गई है, जो कि हमने सारी चीज़ें आपको कल बताई भी थी। अगली अपडेट आपकी है रीट को लेकर के। तो आज की 16 जनवरी 2025 में देखेंगे जो टोटल कुल आवेदन आपको देखने को मिलेंगे, तो वहाँ पर आपको 14 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने किया आवेदन। ये 2022 से 1.38 लाख और 2021 से 11 लाख जो है वो कम है। इसके अंतर्गत देखेंगे न्यूज़ के, तो यही लिखा गया है कि आवेदन की प्रक्रिया बुधवार को जो है वो संपन्न हो गई। इसके लिए कुल 14,28,751 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। पिछली बार 15.66 लाख आवेदन आए थे, यानी इस बार पिछले साल की अपेक्षा 1.38 लाख आवेदन कम आए। 2021 से 11 लाख आवेदन कम है, और तब 25 लाख जो है वो से ज़्यादा आवेदन आए थे 2021 में। हालांकि रात 12 बजे तक आवेदन की प्रक्रिया चलने के कारण इनमें मामूली बढ़त हो सकती है। बोर्ड 27 फरवरी को होने वाली रीट की तैयारी में जुटा है। बोर्ड से जो प्राप्त जानकारी उसके अनुसार इस बार लेवल 1 के लिए 4,30,630, लेवल 2 के लिए 9,98,121 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इन आवेदनों में 1,06,465 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने दोनों के लिए आवेदन किया है। शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रावधान लागू होने के बाद प्रदेश में 7वीं पात्रता परीक्षा है। पहली बार ये परीक्षा 2011 में हुई थी, तब इसका नाम आरटेट जो है वो हुआ करता था। 2015 में इसका नाम बदलकर रीट कर दिया गया था। बाकी 2021 में सबसे ज़्यादा आवेदन 25 लाख आए थे। बाकी 2011 से लेकर के यहाँ पर आपके आवेदन की पूरी लिस्ट दी गई, जहाँ पर 10 लाख के समथिंग में, 2012 में 4.5 लाख के करीब, 2015 में 8.5 लाख के करीब, इसी प्रकार 2017 में 10 लाख के करीब, 2021 में 25 लाख सबसे ज़्यादा, 2022 में 15.66 और 2024 में 1.42, इस तरीके से। तो ये था आंकड़ा। लास्ट अपडेट इस वीडियो की, डीएलएड जो है उसकी 94,092 सीटें आवंटित हो गई हैं, और यहाँ पर बताया गया है कि पहले चरण के 3 चक्र में आवंटित की गई हैं। डाइट की कुल 10,600 सीटों में से 9,272 सीटें अभ्यर्थियों को उनकी मेरिट के आधार पर आवंटित की गई हैं। इस तरीके से निजी संस्थानों में कुल 2,15,875 सीटों में से 84,820 सीटों का आवंटन हो गया है। बाकी सीटों पर प्रवेश के लिए दूसरा चरण 27 फरवरी से जो है वो स्टार्ट होगा। बाकी आवंटित सीट के क्रम में संबंधित संस्थान में अभ्यर्थियों को काउंसलिंग कराते हुए प्रवेश लेने की प्रक्रिया 20 जनवरी तक पूरी होगी। डीएलएड की कुल 2,26,475 सीटों में 1,32,383 सीटों के आवंटन का क्रम अभ्यर्थियों की मेरिट के आधार पर किया जाएगा। तो यही हमारे ओवरऑल अपडेट में, कोई प्रश्न कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।